बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ट्रंप के ईरान जंग से जल्द निकलने के बाद बयान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान KSE 30 2390 पॉइंट्स इजाफे से 47,400 से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स 7,461 पॉइंट्स इजाफे से 1,56,204 पर जा पहुंचा है। इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रियाज एंडी, अब यकीनन ये ट्रंप के बयान के बाद ये तेज़ी देखी जा रही है और ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब जल्द वॉर ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इस खबर के ऊपर जो है वो पूरी एशियाई मार्केट ने, इनफैक्ट कल न्यूयॉर्क के अंदर भी जो है हमने तेजी देखी थी। डाउ जोन्स 2.49% इजाफे पे बंद हुआ था। आज हम एशियाई मार्केट में देख रहे हैं कि जापान का निक्की 5.3% अप है, कॉस्पी 9%, 9.5% अप है। हैंग सेंग, निफ्टी 50 और अभी थोड़ी देर पहले जो यूरोप खुला है तो वहां पर भी पॉजिटिव है। डेक्स 2.85 है, जर्मन डेक्स, फुट्सी 1.81 है और कैक्रॉन फ्रांस का 2.2%, वहां पे भी इजाफा है। तो यस, ओवरऑल तेजी है जो यहाँ पर भी नजर आ रही है। और अब हमारे नाज़रीन के लिए कि ये एक रूल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कि KSE 30 इंडेक्स अगर 5% से ज्यादा इजाफा होता है और 5 मिनट से ज्यादा वो रहता है तो फिर कूलिंग पीरियड अप्लाई होता है 45 मिनट्स के लिए। और वो इस वक्त अप्लाई हुआ है। KSE 30 इंडेक्स 55.31% अप था और तो इसकी वजह से 45 मिनट्स के लिए ब्रेक है और अब 1:09 पे दोबारा कारोबार शुरू होगा। और उससे पहले जो है पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, तकरीबन सारे ही सेक्टर थे जो पॉजिटिव थे। तो जी इस वक्त ये सूरत हाल है। 1:09 पे कारोबार दोबारा शुरू होगा। 1:09 पर कारोबार दोबारा शुरू होगा। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी अपडेट करने के लिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द जंग ख़त्म करने का इशारा दे दिया है। ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल कर लेने का भी दावा सामने आया। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनका एक ही मकसद था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने ये मकसद हासिल कर लिया है। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी, अमरीकी मकासद में रिजीम चेंज शामिल नहीं था। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया है। उनके पास ना नेवी है, ना फौज और ना एयरफोर्स। तामीर नौ में भी 15 से 20 साल लगेंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने तस्दीक किया है कि उन्हें ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ताहम उनका कहना था कि किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। बातचीत शुरू होने के लिए एतमाद का मुकम्मल फुक़दान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान जंग अब अपने अख्तिताम के करीब है। ईरान जंग का अख्तिताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन अख्तिताम यकीनी है। किसी मरहले पर ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मौजूद है। ये भी कहा कि क्यूबा के बारे में बहुत जल्द हमारे पास मज़ीद ख़बरें होंगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। ईरान पर हमलों के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी हमलों का सिलसिला जारी है। कतर के करीब ऑयल टैंकर, कुवैत एयरपोर्ट और बहरीन में हमले किए गए हैं। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक ऑयल टैंकर को प्रोजेक्ट डायल से निशाना बनाया गया, जिससे जहाज़ के ढांचे को नुकसान पहुंचा। ताहम हमले के तमाम अफराद महफूज रहे, न किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला मिली। उधर बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक एक कंपनी की तनसीब पर आग भड़क उठी, जिसे ईरानी हमले का नतीजा करार दिया जा रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कुवैती हुक्काम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के नतीजे में ईंधन के टैंकों में आग लग गई। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और हंगामी टीमें मौके पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मज़ीद 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया है। शर्जील इनाम ईमन कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी आपके प्रोजेक्ट्स को इंडोर्स किया है और वो आपके ही सूबे में, आपके ही इस मुल्क में वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। जिस तरह जो पिंक बसेस का था, तो वो कॉन्सेप्ट कि ख़वातीन के लिए, जहाँ पे ख़वातीन अपने घर से निकल सकें इज़्ज़त के साथ, सिक्योरिटी के साथ, एक सेंस के साथ कि जी कि इंशाल्लाह अच्छे सफ़र में जाएंगे, कोई बदतमीजी करने वाला नहीं होगा बस में, कोई तकलीफ पहुंचाने वाला बस में नहीं होगा, कोई हैरेस करने वाला बस में नहीं होगा। तो जब ये पिंक बस का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था
और वहाँ पे अब कंडक्टर भी खवातीन हैं, अब ड्राइवर्स भी खवातीन आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये कॉन्सेप्ट था कि जी हम किस तरह अपनी चीज़ों को लेकर चले, और उसको फिर पूरी दुनिया की बड़े बड़े ममालिक ने, आपके बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने, जिनके पास ये सहूलत नहीं थी, उन्होंने भी आके यहाँ पे प्रोग्राम्स किए, उनको एंडोर्स किया। फिर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट महकमे ने पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस शुरू की, पूरी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस शुरू की, तो वो भी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे पास वो डीजल वाली, वो धुएं वाली बसें चलती हैं, वो चलती रहती हैं। तो ये पहली दफा पाकिस्तान में ये लीड भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की कि ईवी बसेस पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो कामयाब चल रही हैं, और मजीद भी आई हैं और मजीद भी आ रही हैं। फिर जो पिंक स्कूटर थी, वो भी पिंक ईवी स्कूटर थी। उसका मकसद भी क्या था कि खवातीन को बाख्तियार करना। खवातीन को बाख्तियार करने का मकसद यह है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो अपने घरों से अपनी तालीम के उसूल के लिए, अपने रोजगार के उसूल के लिए, या किसी कारोबार के उसूल के लिए अगर जाना चाहें, तो उनको किसी की मदद की जरूरत ना हो, वो खुद कफील हो। और उसमें भी बाकी सूबों ने भी की, लेकिन ये वाहिद सूबा सिंध है जो खवातीन को इनकरेज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। पाकिस्तान में कोई भी सूबा जो है वो लिथियम बैटरी वाली स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा। सिंध हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? इसलिए दे रहे हैं कि ताकि लोगों में ये हो कि जी हम इनकरेज करें। ये सिर्फ एक पिंक स्कूटर नहीं थी, ये उस कल्चर को तब्दील करने के लिए, उस सोच को तब्दील करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए। मैंने कहा कि जब ये स्कीम हमने पिंक स्कूटर की शुरू की तो सिर्फ 150 खवातीन थी सिंध के पास, सिंध में, जिनके पास बाइक का लाइसेंस था। 6-7 करोड़ की आबादी में सिर्फ 150 खवातीन। कितना रेशो हो गया? ये पॉइंट्स में भी नहीं रहा रेशो ये। और अब जब हमने ये इसको लॉन्च किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 खवातीन ने जो है वो लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। 20,000। और सिंध हुकूमत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, ड्राइविंग लाइसेंस भी फ्री भी दे रही है। तो मतलब सोचें कि अब ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की वो सोच आज पीपुल्स पार्टी के हर वर्कर और हर उस शख्स में है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में वो सोच कि आप एक खातून घर में बैठी हुई है, एक बच्ची घर में बैठी है, उसको कोई इनकरेज कर रहा है, उसको नॉक करके इनकरेज कर रहा है कि उठो, अपने आप में ये हिम्मत डालो। आपको मुफ्त में बाइक चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है, मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, मुफ्त में आपको बाइक मिल रही है, मुफ्त में आपको सिक्योरिटी के लिए आपके लिए हेलमेट मिल रहा है, और आप मुफ्त में एक एसेट के आप मालिक बन रहे हो और अपनी मर्जी से आप आ जा सकते हो। तो ये वो सोच है। यही सोसाइटी में यही चीजें चेंज करती हैं। हुक्मरानों का काम क्या होता है? हुक्मरानों का काम होता है कॉन्सेप्ट देना, कि वो कॉन्सेप्ट जब हुक्मरान देता है तब आप जो है सोसाइटी में के कल्चर चेंज होते हैं। तो ये हमने पूरे उस कल्चर को हमने चेंज करना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। तो आज जिस तकरीब में हम बैठे हुए हैं, ये भी कॉन्सेप्ट पहला पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का था, लेकिन शायद हमारे कुछ सुस्ती की वजह से या कुछ मैं वजूहात बताऊंगा या कुछ चीजों पे हम शायद नहीं कर सके, इसलिए किसी और ने इसको शुरू कर लिया, इसको मैं मानूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, अनाउंसमेंट, शुरुआत ये हमारी तरफ से थी कि हम ना सिर्फ के पाकिस्तान में हमने कहा कि हम पहली दफा ईवी टैक्सीज लेके आए, लेकिन पिंक ईवी टैक्सीज हमने शुरू की कि जी हम खवातीन को इसमें बाख्तियार बनाएं, कि खवातीन जो है फिर अगेन कि जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है या कोई उनको अगर सफरी सहूलियात चाहिए तो वो खवातीन ड्राइवर होंगी। खवातीन ड्राइवर जो पिंक टैक्सीज में, ईवी पिंक टैक्सीज में जो है वो खवातीन जो है उनको जो मुसाफिर होंगी, उनके पैसेंजर्स होंगी, उनको पिक करेंगी, उनको ड्रॉप करेंगी। लेकिन आप इसमें कॉन्सेप्ट समझे, अगेन ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये है कि कुछ खवातीन को इस तरह की शिकायतें आती है कि जी हम कुछ इस तरह की प्राइवेट टैक्सीज में जाते हैं और उस प्राइवेट टैक्सीज में जो है वो फिर हमें ये कोई हैरेसमेंट के केसेस भी होते हैं, या कोई ड्राइवर है वो कोई शीशा बना रहा है, कोई क्या करे, इस तरह ज़ाहिर है वो एक खवातीन को मतलब हमें उनके उस सोच को हमें जो तब्दील करना है, उनको वो सिक्योर माहौल देना है कि हमारे पास ज़ाहिर है हम लोग मगरिब नहीं है, हमारे पास ये कल्चर पहले नहीं थे, लेकिन हमारे पास
हमारे पास लेट ये कल्चर आए हैं, लेकिन उसमें अब हमारे पास खवातीन हर चीज में बराबर की शराकदार हैं। हमारे असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो खवातीन हैं। हमारे पास खवातीन के कोटाज मुख्तलिफ नौकरियों में सब चीज़ों में रखे गए ताकि खवातीन को ज़्यादा इनकरेज किया जा सके। तो हमें अगर अपने वो चीज़ें कर दी, लेकिन उस खवातीन को हमें महफूज माहौल पैदा करना है कि हम महफूज माहौल किस तरह पैदा करें जिससे खवातीन घर से निकल के अपने काम में शायान बशाया जो है वो खड़ी हो सकें। हमारी माशाल्लाह जो फाइटर पायलट्स जो हैं वो भी हमारी खवातीन हैं। तो इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है और मजीद तरक्की कर रहा है और एक सही राह पे पाकिस्तान गामजन है। तो आज की जो MOU साइनिंग है, इसमें मैं SEDF का, सिंध बैंक का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सब का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध बैंक का कि जिन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर जो है और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है, और उसमें मैं अगेन क्रेडिट दूंगा कासिम नवीद कमर साहब को, जो हमेशा इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स में हुकूमत को जो है वो एक नए नए आइडियाज़ के साथ लेके आते हैं। पढ़े लिखे नौजवान स्पेशल असिस्टेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सिंध हुकूमत को दिया है, जो कि दिन रात इस तरह के नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं और वो इस तरह के नए नई चीज़ें देते हैं जिससे जो है वो प्राइवेट सेक्टर का जो है वो भी इश्तराक हो। और हम गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करते हैं, इस प्रोजेक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे अगेन अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें हमारा यही उसमें है कि जी हम प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर आए, क्योंकि अब आपके पास सारा आप हुकूमतों पे डिपेंड कम करते हैं, आप ज़्यादा कोशिशें करते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो मिलकर जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें। ये अगेन मैं कहता हूँ ये इससे बहुत सारे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो असल बात ये है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस हैं, पूरी दुनिया को चैलेंजेस हैं, खासतौर पर इस वॉर के बाद। अगर आप देखेंगे कि इस वॉर के बाद पूरी दुनिया में असरात आएंगे। जिस तरह कोविड एक बीमारी आई थी, कोविड के असरात जो है वो काफ़ी ममालिक के पास अरसा अरस तक चलते रहे। इस वक्त जो हालात हैं इस वॉर के, इसके भी असरात जो हैं, वॉर इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो भी जाए फिर भी असरात काफ़ी अरसे तक चलते रहेंगे आपकी मुआशी ज़िंदगी में। तो इस वक्त हुकूमतों की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? हुकूमतों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हुकूमतें हर सूरत में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। आपके पास यंग जनरेशन, यूथ आपके पास बहुत बड़ी है। उस यूथ को आपने अट्रैक्ट करने के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि हुकूमतें जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आपने नौजवान को मौके देने हैं, क्योंकि जो बेरोज़गारी वो सबसे बड़ी बीमारी है मुआशरे में तमाम बड़ी चीज़ों की। तो हम इस प्लेटफॉर्म के साथ भी हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के साथ भी हम जो अब ये अगर ये टैक्सीज चलेंगी तो इसमें एक टैक्सी पे एक ड्राइवर नहीं होगा, ज़ाहिर है 12 घंटे में एक ड्राइवर होगा, फिर 12 घंटे में दूसरा ड्राइवर होगा। फिर हम जो EV कल्चर दे रहे हैं, जो माहौलियाती बेहतरी होगी, जो आपकी ईंधन के इस वक्त हालात लगे हुए पूरे दुनिया में और मज़ीद जो है इसके खदशात भी सामने आ रहे हैं। तो आपने अब टेक्नोलॉजीज़ में EV टैक्सीज़ को, EV की तमाम जो है उस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा अपनी सिंध कैबिनेट में भी मैंने कुछ 3-4 साल से हमेशा ये कासिम साहब भी गवाह हैं कि जब भी कोई गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो मैं यही एक वो इनका ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ कि जी EV टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जो है वो फ़रोग देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी, सिंध हुकूमत ने EV सरकारी गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी EV टैक्सीज़ की ख़रीदारी शुरू की हुई है काफ़ी। अब हम उसको इनकरेज कर रहे हैं, इसीलिए हमने पाकिस्तान की पहली EV बसेस भी EV में लेके आए, बाइक्स भी EV में लेके आए और अब टैक्सीज भी EV में लेके आ रहे हैं। तो हम अभी ये भी कोशिश करेंगे कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को और अपने लोकल इन्वेस्टर्स को कहेंगे जी आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो पाकिस्तान में लगाएं। जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ EV की टेक्नोलॉजी हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक से EV की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं और लोग जो है EV की गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम ये इसको इनकरेज करेंगे कि पाकिस्तान में और सिंध में ख़ास तौर पर, और सिंध में भी खुसूसी तौर पर, ये अगेन ये कासिम नवीद साहब के डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है धाबेजी इकनॉमिक जोन। हम उसमें भी पूरे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं कि आप धाबेजी इकनॉमिक जोन में आप EV की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। रिसेंटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब चाइना गए, उन्होंने 2 दौरे किए सदर बनने के बाद, अभी इस टेन्योर में
दोनों दफ़ा मैं उनके साथ था, तो उन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने भी वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को और तमाम जो है वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी, बिजनेस कम्युनिटी, उनको भी इस चीज़ के लिए इनकरेज किया कि जी आप आए पाकिस्तान में, जहाँ पे भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं लगाएं, पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो। और हम चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ पे, हम जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें यहाँ पे, वो प्लांट्स लगें, कारोबारी सनती, जब सनतें बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, जब सनतें बढ़ेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा, आपके मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तो उसको हमें इंकरेज करना चाहिए। सो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में किस तरह मजीद इंडस्ट्रीज लगाएं, किस तरह ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि लोग जो हैं वो इस सेक्टर में दोबारा से रिवाइव करें, और फिर यहाँ पे ना सिर्फ वो यहाँ पे इस्तेमाल हो, लेकिन उसके साथ साथ इसको हम एक्सपोर्ट भी करें। तो ये भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैंने आप लोगों को ज़्यादा टाइम ले लिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम लोग जो कि इस तरफ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये जब मुआशरे में ये चीज़ें आएंगी तो इसकी जो है असरात जो हैं वो सबके लिए सामने आएंगे। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम यमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। यहाँ आपको खबर दें, ट्रंप के जंग से जल्द निकलने के बयान पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी आई है। ब्रेंट क्रूड $106 से कम होकर $99 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI के $97 फ़ी बैरल में सौदे हो रहे हैं, जबकि UAE मरबन खाम तेल की कीमत $107 फ़ी बैरल पर आ गई है। थाना मोरगा के इलाके राह अमन में गुज़श्ता रात डकैती की खौफनाक वारदात के दौरान डाकुओं ने मज़ाहमत पर खातून समेत 3 अफराद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली शादी से घर वापस लौट रही थी कि घर के दरवाजे पर 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने हमला करके जेवर और पैसे छीनने की कोशिश की। पुलिस ने वाक़े के मकाम की CCTV हासिल कर ली है। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डाकुओं की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले महताब उमर और चौधरी मुश्ताक अपनी फैमिली के हमरा एक शादी की तकरीब से घर वापस आ रहे थे। घर के करीब गली में पहुंचते ही 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार गली में दाखिल हुए और देखते ही देखते फैमिली पर हमला किया। डाकू ने मुतासर फैमिली से जेवर और पैसे छीनने की कोशिश की। मुतासर फैमिली की मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग की, जिससे खातून समेत मुतासर फैमिली के 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें महताब उमर और चौधरी मुश्ताक भी शामिल हैं। ज़ख्मियों को गुज़श्ता रात तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक ज़ख्मी की हालत ताहाल तशवीशनाक बताई जा रही है। SSP ऑपरेशंस तारिक महबूब ने वाक़े के मकाम का दौरा किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के मकाम की CCTV और सेफ सिटी कैमरों का मुआयना जारी है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने लापता शहरी के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में हलाकत के केस में पुलिस के खिलाफ FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानेंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लापता शहरी की पुलिस हिरासत में हलाकत पर FIA को तहकीकात का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार हमशीरा का मौक़िफ़ था कि उसका भाई टैक्सी ड्राइवर शाह मीर को 14 और 15 जनवरी 2026 के दरमियानी शब सच्चल के इलाके से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया था, और हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शाह मीर का कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर एक पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 17 जनवरी को शाह लतीफ थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ था, और उसमें मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त शाह मीर की हैसियत से हुई है। और इस मुकाबले की जो तहकीकात है वो अल-फलाह थाने की हदूद में की जा रही हैं, जिस पर आज अदालत ने FIA को हिदायत की है कि वो इस हवाले से तहकीकात करे और आइंदा समात पर अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। मयार और नाप की 100% यकीन दहाने के बगैर कराची में दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कराची में 1 लीटर दूध 240 रुपये का हो गया। अली इमरान सैयद की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के आगे घुटने टेक दिए। दूध की कीमत में एक बार फिर तकरीबन 10% इजाफा कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कमिश्नर हसन नकवी के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन गुर्बत में पिसी अवाम पर बिजली बनकर गिरा है।
आवाम किसके पास जाएगी? और अभी ये 20 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, 220 रुपये था, अब 240 रुपये हो गया। गरीब आदमी बच्चों को तो दूध भी नहीं पिला सकता। अब ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। ईरान के अंदर जंग हो रही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना स्कूल बंद हुए, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है सिर्फ यही हो रहा है। दूध फरोशों और डेयरी फार्मर्स का कहना है कि लागत बढ़ रही है। जानवर, हत्ता के मादा जानवर व बच्चे तक बेदरेख काटे जा रहे हैं। ऐसे में एक भैंस की कीमत 8 लाख रुपए तक हो चुकी है। ये जानवर वानवर महंगे हो रहे हैं, आगे किराए महंगे हो रहे हैं, इस वजह से पैसे बढ़ा दिए इन्होंने आगे से दूध वालों ने। दूध एक बुनियादी ग़िज़ा है। अवाम इंतज़ार में है कि वजारत फूड सिक्योरिटी आखिर कब जानवरों की बेदरेख कटाई रोकने समेत चारे व दीगर लागत की कीमतें कम करने की मजबूत हिकमत अमली बनाएगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।